एवरीवन, जय स्वामीनारायण। आप सभी को मेरी तरफ से जय स्वामीनारायण। सो टुडे आज हम लोग कक्षा 5 के लिए हिंदी विषय पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 5 पाँचवा लेसन शुरू करेंगे, जिसका नाम है चिड़ियाघर की सैर। लेकिन पाठ को शुरू करने से पहले आज का सुविचार है, ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं है। हम सभी जानते हैं कि लोग दान देते हैं, दान पुण्य करने में काफ़ी विश्वास रखते हैं। कुछ लोग पैसे दान करते हैं, कुछ लोग अन्न दान करते हैं। पुराने ज़माने में लोग सोने, चांदी, हीरे, मोती दान किया करते थे। लेकिन आज की जो दुनिया है, आज का जो समय है, उसमें सबसे कीमती, मूल्यवान या फिर मैं कहूँ अमूल्य, जिसका हम कोई भी मूल्य नहीं आंक सकते, ऐसी अगर कोई वस्तु है, ऐसी अगर कोई चीज़ है जिसे हम दान में देते हैं, तो वो है ज्ञान। आप रुपया पैसा देंगे, हीरे मोती देंगे, कभी ना कभी वो ख़त्म हो जाएगा। उसकी एक अपनी कीमत होती है, सीमित होता है। लेकिन अगर आप किसी को दान में अपना ज्ञान बांट रहे हैं, तो वो ज्ञान उसके पास हमेशा के लिए रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, और उसकी कीमत आप किसी भी पैसों में नहीं आंक सकते। तो सबसे मूल्यवान है ज्ञान, जो आप के साथ हमेशा रहेगा और आपको नई नई चीज़ें, ज़िंदगी में नई परेशानियों को हल करने में भी वही ज्ञान आपकी सहायता करेगा। वही ज्ञान हमेशा आपके साथ रहेगा, चाहे आपके पास धन दौलत या कोई भी चीज़ हो न हो, लेकिन ये ज्ञान हमेशा आपके पास रहेगी। इसीलिए कोशिश यही करिए कि अगर कोई भी ज्ञान आपको मिलता है तो उसे ग्रहण करें, और अगर किसी को ज़रूरत हो तो आप अपना ज्ञान भी उसे ज़रूर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बहुत ही अच्छा पाठ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हिंदी में, जिसका नाम है चिड़ियाघर की सैर। आप सभी लोगों में से काफ़ी लोगों को चिड़ियाघर जाना तो काफ़ी पसंद होगा। चिड़ियाघर काफ़ी मज़ेदार जगह होती है, जैसे कि हम इसको ज़ू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बच्चों को ज़ू जाना बहुत पसंद है, मुझे भी पता है कि आपको भी पसंद है। हालांकि बड़े लोगों को भी ज़ू जाना यानी चिड़ियाघर की सैर करना काफ़ी पसंद होता है, क्योंकि आजकल की दुनिया इतनी सीमित हो चुकी है कि हम जंगल तक नहीं जा सकते, क्योंकि जंगल हमने धीरे धीरे ख़त्म करना शुरू कर दिया है। तो सारे जानवर धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। हमें तो आधे से ज़्यादा जानवरों के नाम तक नहीं पता, अगर वो हमारे सामने अचानक से आ जाए। इसीलिए ज़ू में जाते हैं, चिड़ियाघर की सैर कराई जाती है, जहाँ पर दुनिया के हर कोने से हर तरह के पशु पक्षियों को वहाँ पर रखा जाता है, ताकि हम उन्हें देखें, समझें और उनके बारे में जान सकें। तो हमारी कहानी की जो शुरुआत है वो दो लोगों से होती है, जिसमें एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है गीता। वो अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर की सैर करने जाती है, यानी कि दादाजी अपनी छोटी सी पोती गीता को आज चिड़ियाघर घुमाने जा रहे हैं, और गीता के साथ साथ दादाजी हमें भी चिड़ियाघर घुमाने ले जाएंगे, क्योंकि जो जो चीज़ें गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर में देखेगी, वही सारी चीज़ें हम भी यहाँ देखेंगे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो भी जानवर गीता ने देखे हैं, यहाँ पर उन जानवरों के फ़ोटोज़ दिए, यानी चित्र दिए हैं, उनके नाम नहीं। तो चलिए देखते हैं आप में से कितने लोग कितने जानवरों को या कितने पशु पक्षियों को पहचान पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग साथ साथ इसका पठन भी करेंगे, इट मीन्स इसकी रीडिंग के साथ साथ इसको आइडेंटिफाई करते चलेंगे। ठीक है, और देखेंगे किसको किन किन जानवरों के नाम पता है। चलिए, और साथ साथ इसको थोड़ा सा, अगर इसमें कोई कठिन शब्द आएगा तो हम उसके बारे में भी साथ साथ जानते चलेंगे, और पाठ खत्म होने के बाद एक बार फिर उनको दोहराएंगे। चलिए, कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। हमने शुरू में ही जाना कि गीता अपने दादाजी के साथ घूमने जा रही है। कहाँ गई थी वो? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर क्या है? चिड़ियाघर वह जगह है जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, हम वहाँ घूमने क्यों जाते हैं? क्योंकि हम वहाँ पशु पक्षियों को देखने के लिए जाते हैं। अलग अलग तरह के पशु पक्षियाँ जो दिखने में काफ़ी सुंदर और अच्छे लगते हैं। उसने देखा कि डैश के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। अब कोई मुझे बताएगा कि ये कौन सा पशु है? बिल्कुल, ये है जंगल का राजा शेर। शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। शेर गरजा तो सब डरकर
पीछे हट गए। हम सबको पता है शेर की दहाड़ बहुत ही खतरनाक होती है, सभी लोग डर जाते हैं। लेकिन आपको मैं साथ साथ बता दूं कि अगर कोई भी शेर या फिर बाघ जंगल में भी दहाड़ता है तो अगल बगल के 3 किलोमीटर तक के एरिया में, ठीक है, उसकी दहाड़ की आवाज़ हम बिल्कुल साफ सुन सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो 2 किलोमीटर तक तो आपको बिल्कुल अच्छे से सुनाई देगा, लेकिन अगर आप 3 किलोमीटर की दूरी पर भी हैं तब भी आप जान पाएंगे कि जंगल में शेर ने या बाघ ने दहाड़ा है। सामने लोग खाली जगह खिला रहे थे। मैं खाली जगह का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पर कुछ तो चीज़ें हैं जो चित्र में हैं और आपको बताना है वो कौन सी। बिल्कुल, तो सामने लोग बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। ठीक है, बिल्कुल पिक्चर्स को देख देख के हम लोग अपनी अंदर की जो इंटेलिजेंस है, ठीक है, अपनी बुद्धिमानी को बताएंगे कि एक्चुअली हमें पता है कि ये क्या है। ठीक है, बिल्कुल आप भी मेरे साथ साथ इसको देखेंगे और बताएंगे। तो सामने लोग बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो वो लिखा है कि चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। दादाजी ने गीता से क्या कहा, बेटा देखो वहाँ पर क्या लिखा है। वहाँ पर तो लिखा है कि चिड़ियाघर के जानवरों को किसी भी तरह की कोई भी खाने पीने की चीज़ें देना मना है। लेकिन आजकल के लोग कहाँ किसी चीज़ पर ध्यान देते हैं। तो हम जब भी चिड़ियाघर जाते हैं वहाँ पर लिखे हुए जितने भी नियम कानून होते हैं हमें उनका पालन करना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर दादाजी गीता को ये बता रहे हैं कि यहाँ जो लोग बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे हैं शायद वो वहाँ के नियमों का पालन नहीं कर रहे, वो वहाँ के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गीता बोल उठी, दादाजी वो देखिए काले मुंह का बंदर। अब गीता ने किसी ऐसे पशु को देखा जिसका मुंह काले रंग का था और वो देखने में बिल्कुल बंदर जैसा था। लेकिन अभी अभी गीता ने एक बंदर को भी देखा जिसको लोग मूंगफली और केला खिला रहे थे। वो दिखने में तो वैसा ही था लेकिन थोड़ा सा अलग था। ठीक है, इसीलिए गीता को समझ नहीं आया और उसको लगा कि ये भी एक बंदर ही है। इसीलिए उसने दादाजी से क्या कहा, दादाजी वो देखिए काले मुंह वाला बंदर। तब दादाजी हंस पड़े, अरे नहीं गीता ये बंदर नहीं है बिटिया, वह तो कौन है, वह एक लंगूर है। लंगूर मीन्स एप। ठीक है, एप बोलते हैं उसको। 3 तरह के होते हैं बेटा, देखो फर्स्टली मंकी है जिसे हम बंदर के नाम से जानते हैं। एक है लंगूर, ठीक है, जिसको हम एप कहते हैं। और तीसरा है चिंपैंजी जिसको हम गोरिल्ला कहते हैं। ठीक है, मूवीज़ वगैरह में भी आप गोरिल्ला को ही देखते हो, मंकी किंग कॉन्ग वगैरह जैसी मूवी देखते हो आप, तो जाहिर सी बात है आपको भी पता है। लंगूर का मुंह काला होता है। दादाजी ने लंगूर के बारे में एक और जानकारी बताते हुए गीता से क्या कहा कि लंगूर का मुंह काला होता है। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग इतना रखते हैं। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में अभी मैं आपको इसके आगे की कहानी और भी अच्छे से पढ़ाऊँगी। तब तक आप इन सारे जानवरों और पशु पक्षियों को ध्यान से देखिए और बताइएगा और अपनी कॉपी में लिखिएगा कि ये कौन कौन से जानवर हैं या कौन कौन से पशु पक्षी हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय स्वामीनारायण एवरीबॉडी।